राम से बड़ा राम का नाम। दोस्तों, हम आपको ये सिद्ध करके बताएंगे कि राम से बड़ा राम का नाम कैसे है। आर के ज्ञानवन में आपका स्वागत है दोस्तों, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। भगवान राम का नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में कहा है, तारांकन बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वन भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमारहित और गुणों का भंडार है। वन महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। दो भावार्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। दो राम से बड़ा राम का नाम KMUKHAYATA2 प्रमाण मिलते हैं। राम सेतु के निर्माण का कार्य चल रहा था। सारी वानर सेना अपने अपने काम में लगी हुई थी। श्री राम जी सब कुछ देखते हुए मन में विचार करने लगे कि अगर मेरे नाम से ही फेंके गए पत्थर तैर रहे हैं, क्यों न मैं भी एक पत्थर कहीं एकांत में चलकर समुद्र में छोड़ूं। क्या वह तैरता है, सबके सामने छोड़ूंगा, यदि वह नहीं तैरा तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यही विचार करते हुए श्री राम जी ने जैसे ही एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, वैसे ही वो पत्थर डूब गया। श्री राम जी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी दूर खड़े ये सब देखा रहे थे। उन्होंने श्री राम जी के मन की बात जान ली। हनुमान जी श्री राम जी के पास गए और बोले, क्या हुआ प्रभु, आप किस दुविधा में खोए हुए हैं। हनुमान, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। हाँ प्रभु, परंतु जब मैंने अपने हाथ से पत्थर फेंका तो वो डूब गया। प्रभु, आपके नाम को धारण करके तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, लेकिन जिसे आप स्वयं त्याग दे उसे कोई डूबने से कैसे बचा सकता है। और दूसरा प्रमाण, एक बार सभी महान संत और ब्राह्मण गण सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनिगणों की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये दी कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद ने समझाया था विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। वो गुस्से से तमतमा रहे थे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन लिया। राम धुन लगते ही वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बांका न हो सका। जब श्री राम ने ये देखा तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसकी में तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल ही रहे, क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था। भगवान राम ने फिर प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर न हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कलयुग नाम 18। कलयुग में राम नाम जपने से हाय लोग तर जाएंगे। वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।